हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक गुप्ता और आप सभी का गेट एकेडमिक प्लस में स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम गैस पावर प्लांट में डिफरेंट टाइप से मॉडिफिकेशन देखे थे। फर्स्ट जैसे हम लोग देखे थे रीजनरेटिव, सेकंड रीहीटिंग एंड इंटरकूलर। ठीक है, तो सिंगल इफेक्ट उसके हम वहां देखे थे। क्लियर डेट। अब आज की लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूं कॉम्बिनेशन ऑफ दिस दैट मीन्स आप हीट एक्सचेंजर, दैट मीन्स रीजनरेटिव एंड रीहीटिंग एंड इंटरकूलर सभी को हम कंबाइन करेंगे। उससे क्या इफेक्ट होता है आपके पावर प्लांट में, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये बताइए आप लोग कि रीजनरेटिव, री इंटरकूलर एंड रीहीटिंग का पोजीशन हम पहले क्या कर लेते हैं, उसका पोजीशन देख लेते हैं, उससे क्या इफेक्ट है। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, सिंगल बाय सिंगल उसको कंबाइन करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं कि रीजनरेटिव एंड रीहीटिंग का कंसेप्ट दोनों कंबाइन कर सकते हैं, या फिर रीहीटिंग एंड इंटरकूलर एंड रीहीटिंग, और लास्ट में हम क्या करेंगे, सभी का कॉम्बिनेशन देखने वाला है। ठीक है, तो हम देखते हैं। फर्स्ट मैं पोजीशन बताता हूं। जैसे कि हम क्या पढ़े थे, रीजनरेटिव। अब मेरे को ये बताइए आप लोग कि रीजनरेटिव दैट इज अ हीट एक्सचेंजर, इस डिवाइस को हम गैस पावर प्लांट में किस पोजीशन पर अटैच किए थे। क्लियर। तो आप बताएंगे कि सर ये हमारा जो था हीट एक्सचेंजर, सपोज ये क्या था, आपका हीट एक्सचेंजर था। क्लियर। हम इसको कैसे कनेक्ट किए थे, वन साइड से आपका कंप्रेसर से आउटलेट आया था, ये आया था आपका कंप्रेसर से आउटलेट। ये रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं। ठीक, कंप्रेसर से आउटलेट आया, देन हम इसको कनेक्ट कर देते हैं दिस वन। ओके, एंड एग्जिट क्या मिला था आपको, हम यहां कनेक्ट किए थे क्या, कंबर्सन चैम्बर। ओके, एंड ये इनलेट हुआ था, दैट इज अ एग्जॉस्ट ऑफ टरबाइन। ठीक है, सिंपल जो आपका ब्रेटन साइकिल है, वहां हम किस पोजीशन पर इस डिवाइस को अटैच करें ये देखने वाले हैं। ये इस पॉइंट पर हम देखे थे। पॉइंट नंबर कौन सा था, आफ्टर कंप्रेसर पॉइंट नंबर क्या था आपका, दैट इज पॉइंट नंबर 2, और आफ्टर टरबाइन दैट इज पॉइंट नंबर 4। ये हमें पता था। अब यहां पर हमने एक डिवाइस लगाया, हीट एक्सचेंजर, दैट इज अ रीजनरेटर। इसी को हम क्या बोलते हैं, हम रीजनरेटर बोलते हैं। यहां से हम हीट को लॉस किए थे, जो कि हॉट गैसेज आई थी, यहां से हॉट गैस फ्रॉम टरबाइन। ओके, यहां से हीट लॉस हुआ और एयर आया था आपका, ये हीट गेन किया। ओके, देन आफ्टर दैट इज पॉइंट नंबर, हम दिए थे पॉइंट नंबर 5, दिस इज पॉइंट नंबर 6। ये आपका अरेंजमेंट था, रीजनरेटिव था। तो कैसे अरेंजमेंट हुआ, कंप्रेसर, देन रीजनरेटिव, देन टरबाइन, ये आपका नीचे था। ठीक है, और इधर से क्या आया था आपका, अच्छा सॉरी, यहां पर क्या हो जाएगा आपका, टरबाइन ना होके कंबर्सन चैम्बर, और ये टरबाइन हो जाएगा ये एग्जॉस्ट टू एटमॉस्फेरिक। ये आपका रीजनरेटिव का पोजीशन था। क्लियर, रीजनरेटिव का क्या था आपका पोजीशन। तो क्लियर डेट। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड। सिमिलर टू हम क्या करेंगे, सेकंड देखेंगे। देखिए सेकंड क्या था आपका, हम सेकंड कंसेप्ट क्या दिए थे, रीजनरेटिव, और सेकंड क्या आपका, इंटरकूलर। ठीक, इंटरकूलर। तो इंटरकूलर का पोजीशन क्या था, सिंपल ब्रेटन साइकिल या फिर सिंपल गैस पावर प्लांट पर। तो इंटरकूलर का पोजीशन देखिए आप, इंटरकूलर का पोजीशन देखिए। ठीक है, इंटरकूलर कहां लगाए थे अपन, टू कंप्रेसर के बीच में हम क्या लगाए थे, इंटरकूलर। यहां हीट रिजेक्ट हुआ था। क्लियर, यहां क्या किए थे अपन, हम रफ डायग्राम बना रहे हैं, ओनली फॉर रफ डायग्राम। ये क्या मिल गया था आपको, इंटरकूलर। इससे हम हीट को रिजेक्ट किए थे, एंड ये क्या हो जाएगा, कंप्रेसर है, ये आपका कंप्रेसर, दिस इज अ कंप्रेसर नंबर 1 एंड कंप्रेसर नंबर 2, इसके बीच में हम क्या लगा दिए थे, इंटरकूलर।
इसके बीच में क्या लगा दिए थे हम, इंटरकूलर। तो इंटरकूलर का पोजीशन आपको पता चल गया, क्या लगा, कंप्रेसर 1 टू इंटरकूलर कंप्रेसर 2, ये आपका पोजीशन है, ये आपका इंटरकूलर का पोजीशन। तो ठीक है, पहला के कंडीशन आपको समझ आ गया, रीजनरेटिव, सेकंड क्या था, इंटरकूलर। थर्ड की बात करता हूं मैं, थर्ड की बात करते हैं अपन। तो देखिए थर्ड में क्या होने वाला है, रीहीटिंग। अब रीहीटिंग का कंडीशन क्या था आपका, रीहीटिंग, ठीक है, रीहीटिंग का पोजीशन क्या था, तो रीहीटिंग के बीच किस पॉइंट पर लगाए थे हम, तो टू टरबाइन के बीच में हम क्या किए थे, रीहीटिंग का कंसेप्ट लगाए थे। ओके, तो देखिए हम यहाँ पास टरबाइन बना देते हैं, ठीक है, इसके मिड पॉइंट पर क्या लगा दिए हम, रीहीटर लगा दिए, ठीक है, अगेन हीट, यहां से फिर क्या हुआ आपका, अगेन टरबाइन। तो पोजीशन आपको नोन होना चाहिए, ठीक, दैट इज टरबाइन नंबर 1, दैट इज टरबाइन नंबर 2, और ये रीहीटर, ये क्या है, रीहीटर। यहां हम क्या किए थे, हीट एडेड किए थे, हीट एडेड, ओके, हीट एडेड। अब बताइए, दैट इज अ रीहीटर एंड कंबर्सन चैम्बर नंबर 2, ओके। तो यहां पर और क्या लिख सकता हूं, टरबाइन टू रीहीटर टू टरबाइन। ये बेसिक पोजीशन आपको नोन होना चाहिए, जिससे आप जब कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि किस पॉइंट पर रीजनरेटिव लग रहा है, किस पॉइंट पर इंटरकूलर लग रहा है, एंड किस पॉइंट पर आपका रीहीटिंग का कंसेप्ट लग रहा है। तो बताइए, देखिए फर्स्ट मैंने आप लोग को बताया, फर्स्ट क्या बताया, रीजनरेटिव का केस। रीजनरेटिव कहाँ लगने वाला है, आफ्टर कंप्रेसर, बिफोर कंबर्सन चेंबर एंड एग्जॉस्ट ऑफ द टरबाइन एंड एटमॉस्फेयर के बीच में क्या लग रहा है आपका, हीट एक्सचेंजर, दैट इज अ रीजनरेटर, ओके। एंड सेकंड क्या बताया मैंने, इंटरकूलर। इंटरकूलर क्या लगा, टू कंप्रेसर के बीच में क्या लगेगा, इंटरकूलर लगेगा, ओके। और रीहीटिंग का केस क्या बताया, टू टरबाइन के केस में क्या हो रहा है, टू टरबाइन के बिटवीन में क्या लगने वाला है आपका, कंबर्सन चैम्बर, दैट इज अ रीहीटर, अगेन हीट करेंगे, ठीक, यहां तक क्लियर। तो देखिए इसका जो रिजल्ट आया था, इसका जो रिजल्ट आया था, रीहीटिंग लगाने से आपका सिंपल गैस टरबाइन साइकिल में क्या इफेक्ट आ रहा है, रीजनरेटिव लगाने से सिंपल गैस टरबाइन में क्या इफेक्ट आ रहा है, एंड इंटरकूलर लगाने से क्या इफेक्ट आ रहा है। इसको हम एक टेबल के थ्रू बना लेते हैं, जिससे आप लोग को जब बनाएंगे कॉम्बिनेशन तो आपको क्लियर होगा किससे क्या होने वाला है, ठीक है। तो रिजल्ट बनाने वाला हूं मैं, यहां पर क्या करने वाले हैं अपन, एक टेबल बना रहा हूं, ठीक, ये आपका टेबल हो जाएगा, ओके, दैट इज अ टेबल। यहां हम क्या करेंगे, पैरामीटर्स लेंगे, यहां हम क्या करेंगे, पैरामीटर्स लेंगे, कौन सा पैरामीटर इंक्रीज हो रहा है, कौन सा पैरामीटर डिक्रीज हो रहा है, एंड कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट है। ये सब इस टेबल से आपको फाइनली हर पॉइंट याद हो जाएगा, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये पॉइंट बस आपको याद रखना है। तो मैं देखिए यहाँ पर क्या क्या ले रहा हूँ कंडीशन, यहाँ ले रहा हूँ मैं रीजनरेटर, रीजनरेटर, ठीक है, रीजनरेटर या फिर रीजनरेशन, ठीक। सेकंड हम लेंगे इंटरकूलर, इंटरकूलर, ठीक है। एंड थर्ड क्या ले रहा हूं मैं, रीहीटर, क्या ले रहे हैं अपन, रीहीटिंग या फिर रीहीटर, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ, ओके। अब कुछ पैरामीटर्स क्या क्या चेंजेस आए हैं ये देखते हैं। फर्स्ट पैरामीटर मैं कंसीडर करता हूं, फर्स्ट पैरामीटर थर्मल इफिशिएंसी, थर्मल इफिशिएंसी, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ईटा, ओके, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ईटा, ठीक है। सेकंड में ले रहा हूं, सेकंड WT, WT क्या है आपका, टरबाइन वर्क। थर्ड WC, दैट इज अ कंप्रेशन वर्क, ओके। फोर्थ पॉइंट हम क्या लेंगे, W नेट, दैट मीन्स टोटल वर्क नेट आउटपुट फ्रॉम द पावर प्लांट, ओके। देन पॉइंट नंबर 5 की बात करता हूं, तो हम ही यहां लेते हैं हीट सप्लाई या फिर Q एडेड। एंड पॉइंट नंबर 6 हीट रिजेक्शन, ओके, हीट रिजेक्शन, क्लियर।
पॉइंट नंबर 7 की बात करता हूं, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। एंड लास्ट पॉइंट हो जाएगा आपका, लास्ट पॉइंट हो जाएगा पॉइंट नंबर 8, मैं कंसीडर करता हूं मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन। ठीक है, ये सारे पैरामीटर्स पर क्या क्या इफेक्ट हुआ, आप रीजनरेटर लगाएं एंड इंटरकूलर लगाएं देन रीहीटिंग लगाएं, तो क्या क्या चेंजेस आए ये देखते हैं। तो फर्स्ट मेरे को ये बताइए, आप पिछला वीडियो देख लीजिए, सभी का इंडिविजुअल मैंने आप लोगों को गैस पावर प्लांट में आपको इंडिविजुअल इस डिवाइस को अटैच करके क्या क्या इफेक्ट हुआ ये आप लोग को पूरा क्लियर बता चुका हूं। आज मैं सभी का सारांश जो बोलते हैं, समरी मैं आप लोग को बता रहा हूँ टेबल वाइज। इस टेबल को याद कीजिए, आपको सभी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं, बताइए मेरे को थर्मल इफिशिएंसी फॉर रीजनरेटर। तो रीजनरेटर लगाने से हमारा थर्मल इफिशिएंसी क्या होती थी, इंक्रीज होती थी। याद आ रहा है, थर्मल इफिशिएंसी इंक्रीज होती थी। ठीक है, एंड WT एंड WC क्या होगा, कंप्रेशन एंड टरबाइन वर्क विल बी रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट। तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो टरबाइन वर्क हो गया, कंप्रेशन वर्क क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट। ओके, कंप्रेशन वर्क क्या हो गया आपका, कांस्टेंट। एंड डब्ल्यू नेट भी क्या रहेगा यहां पास, कांस्टेंट। ठीक, अब बात आती है हीट सप्लाई एंड हीट रिजेक्शन। तो हीट सप्लाई जब रीजनरेटर के केस में लगाएंगे तो हीट सप्लाई एंड हीट रिजेक्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है आपका, डिक्रीज, ये डिक्रीज हुआ। एंड हीट रिजेक्शन भी क्या हुआ आपका, डिक्रीज हुआ। हीट रिजेक्शन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब बताइए मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन क्या हुआ, इस केस में यहां पर ये चीजें इंक्रीज हुई। मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। और TMR दैट मीन्स हीट रिजेक्शन, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन फॉर रीजनरेटर क्या मिला हमको, वहां पर जब आप TH डायग्राम देखेंगे तो वहां से क्लियर हो जाएगा कि इस पॉइंट पर हमको ये जो है मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन यहाँ पर डिक्रीज मिला। तो ये बेसिक जो है रीजनरेटर का केस था। किसका केस था, रीजनरेटर। सिंपली अब सिमिलरिटी क्या करेंगे हम लोग, इंटरकूलर और रीहीटर के केस में देखें, सिमिलर टू इंटरकूलर एंड रीहीटर के केस में देखेंगे। तो देखिए इस केस में क्या होगा, अब इस केस में देखते हैं इंटरकूलर के केस में क्या होता है। यहां पास मेन हमारा एम क्या था कि डब्ल्यू नेट को इंक्रीज करेंगे। कैसे इंक्रीज करेंगे, कंप्रेसर वर्क को डिक्रीज करके। तो थर्मल इफिशिएंसी क्या होती है, यहां पर मैं जो एक पॉइंट लिख रहा हूं देखिए, स्लाइटली डिक्रीजेस। क्या लिखा हूं मैं, स्लाइटली डिक्रीजेस, है ना। एक कम अमाउंट में आपका थर्मल इफिशिएंसी क्या होता है, इंटरकूलर लगाने से डिक्रीज होता है। बट टरबाइन वर्क क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। पास टरबाइन वर्क क्या रहेगा, कांस्टेंट। टरबाइन वर्क क्या आता है, कांस्टेंट। एंड WC दैट इज कंप्रेसर वर्क को हम क्या किए यहाँ पर, डिक्रीज किए। कंप्रेसर वर्क को क्या किया मैंने यहाँ पास, डिक्रीज किया। इंटरकूलर लगाने से कंप्रेसर वर्क क्या होता है, डिक्रीज होता है और टरबाइन वर्क कांस्टेंट रहता है। तो ओवरऑल जो डब्ल्यू नेट है वो क्या हो जाता है आपका, इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि बिकॉज डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू WT माइनस WC। हीट सप्लाई की बात करते हैं, अब क्या करेंगे, हीट सप्लाई। इंटरकूलर के केस में हीट सप्लाई क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है। ओके, देन हीट रिजेक्शन क्या होगा, आप पहले इस किसके अकॉर्डिंग है, सिंपल ब्रेटन साइकिल या फिर सिंपल पावर प्लांट के हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो आप हीट रिजेक्शन की बात करेंगे तो हीट रिजेक्शन भी क्या होता है, यहाँ पास इंक्रीज होता है। हीट रिजेक्शन क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है। और मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन क्या होगा, यहाँ पास डिक्रीज होगा। एंड मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन भी क्या होता है, यहाँ पास डिक्रीज होता है। ये आपका कंसेप्ट है, ये आपका क्या है, कंसेप्ट है। ठीक है, लास्ट देखते हैं रीहीटिंग के केस में। तो रीहीटिंग के केस में बताइए मेरे को क्या होने वाला है। ठीक, रीहीटिंग के केस में देखेंगे, रीहीटिंग के केस में थर्मल इफिशिएंसी क्या होगा, अगेन स्लाइटली डिक्रीजेस, अगेन स्लाइटली डिक्रीजेस, अगेन स्लाइटली डिक्रीजेस। ओके, एंड टरबाइन वर्क क्या होता है, टरबाइन वर्क इस केस में हम यहाँ पर
इंक्रीज करते हैं। इस केस में क्या होता है, टरबाइन वर्क इंक्रीज। अपन हम जब रीहीटिंग लगाते हैं डिवाइस में तो हमारा टरबाइन वर्क क्या होता है, इंक्रीज होता है, बिकॉज एम ही क्या रहता है ऑपरेटिंग का, वर्क नेट को इंक्रीज करना विद द हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ टरबाइन वर्क। अब कंप्रेसर वर्क क्या रहता है यहाँ पास, कांस्टेंट। टेम्परेचर वर्क क्या होगा आपका, कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट डब्ल्यू नेट इंक्रीज होगा, डब्ल्यू नेट क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट हीट सप्लाई, अब हीट सप्लाई क्या हो रहा है, रीहीटिंग के केस में क्या हो रहा है, हीट सप्लाई, रीहीटिंग के केस में क्या हो रहा है, हीट सप्लाई इंक्रीज हो रहा है आपका, रीहीटिंग के केस में हीट सप्लाई क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। एंड हीट रिजेक्शन भी क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है यहाँ पास, हीट रिजेक्शन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन भी क्या हो रहा है यहाँ पर, इंक्रीज होता है आपका, ठीक है। मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन भी क्या होता है, रीहीटिंग के केस में इंक्रीज होता है। एंड मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन भी क्या आपका, इंक्रीज होता है। तो ये आपके इफेक्ट है, ठीक है, ये क्या आपके इफेक्ट ऑफ रीजनरेटिव, इंटरकूलर एंड रीहीटिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप एग्जाम दिलाने जाएंगे सेमेस्टर एग्जाम, तो ये जो टेबल है इसको याद कर लेना, इससे क्या होगा, आप क्वेश्चन बनाने में इजी होगा, ठीक है, इसके क्वेश्चन बनाने में इजी होगा। अब स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन। अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट लूंगा रीजनरेटिव रीहीटिंग, सेकंड लेंगे रीजनरेटिव इंटरकूलर, थर्ड लूंगा मैं इंटरकूलर एंड रीहीटिंग, ठीक है। उसके बाद मैं क्या लूंगा, तो आपको कॉम्बिनेशन क्या होगा, 1 2 एंड 3, रीहीटिंग, रीजनरेटिव एंड इंटरकूलर। ये सब हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं हम लोग गैस पावर प्लांट साइकिल पर, ठीक है। जैसे मैं फर्स्ट की बात करता हूं, फर्स्ट मैं बताने वाला हूं आप लोग को ओपन गैस टरबाइन साइकिल, ओपन गैस टरबाइन साइकिल with regeneration and reheating, regeneration and reheating, ओके। सेकंड क्या देखेंगे हम लोग, सेकंड देखेंगे ओपन गैस टरबाइन cycle with regeneration and intercooler ओके। एंड थर्ड जो रहेगा अपना ओपन गैस टरबाइन cycle with reheating and intercooler एंड फोर्थ हम जब देखेंगे कॉम्बिनेशन देखना है फोर्थ देखेंगे ओपन गैस टरबाइन cycle with regeneration intercooler and reheating। तो देखिए इतने कॉम्बिनेशन हमारे बनने वाले हैं। हम क्या करेंगे, फर्स्ट रीजनरेटर, फर्स्ट क्या करने वाला हूं मैं यहाँ पर, फर्स्ट देखेंगे हम, फर्स्ट देखेंगे गैस टरबाइन साइकिल विथ रीजनरेटर एंड रीहीटिंग, ओके। सेकंड रीजनरेटर एंड इंटरकूलर एंड थर्ड देखेंगे रीहीटिंग एंड इंटरकूलर। और फिर लास्ट में हम देखने वाले हैं रीजनरेटर, इंटरकूलर एंड रीहीटर, तीनों का कॉम्बिनेशन देखने वाला है, ठीक है। सबका पोजीशन बता दिया हूं मैंने, सबका पोजीशन किस पॉइंट पर आप अटैच करने वाले हैं और उससे क्या क्या इफेक्ट होने वाला है, समझ आ रहा है। अब उसको आप लोग को रिमाइंड करना है, उस टेबल को और उस पोजीशन को।
इतना आपको अगर नॉलेज है तो आप गैस पावर प्लांट में उसको अटैच करके उसका आउटकम निकाल सकते हैं और उसका इफेक्ट निकाल सकते हैं। क्लियर डेट? समझ आया कंडीशंस? तो देखिए बहुत इजी है, आराम से समझना। तो फर्स्ट कंडीशन मैं देखने वाला हूं। फर्स्ट कंडीशन क्या देखने वाले हम लोग? फर्स्ट क्या लिया था मैं? फर्स्ट केस ओपन साइकिल गैस टरबाइन with regeneration and reheating ठीक है। तो ये है फर्स्ट केस हमारा। हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, इससे क्या इफेक्ट होने वाला है आप लोग खुद बताएंगे इसको, ठीक है। अगर वो टेबल याद है तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि सर ये होने वाला है, हमको क्या मिलने वाला है, देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को एम बताइए, इसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या होगा ये बताओ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होगा? रीजनरेशन के केस में क्या होगा? रीजनरेशन के केस में थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, ठीक है। रीहीटिंग के केस में क्या होगा कि वर्क नेट इंक्रीज होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका मेन इंपॉर्टेंट एम क्या हो जाएगा? टू इंक्रीज थर्मल efficiency and work output of gas power plant, ठीक है। तो थर्मल इफिशिएंसी विल इंक्रीजेस ड्यू टू रीजनरेशन। तो थर्मल इफिशिएंसी जो है आपका, थर्मल इफिशिएंसी इंक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि आप क्या कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पास? रीजनरेशन, ओके। रीजनरेशन मैंने कनेक्ट किया तो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इंक्रीज हुआ, जिससे आपका थर्मल इफिशिएंसी इंक्रीज हो गया। डब्लू नेट कैसे इंक्रीज हुआ? आपने क्या लगाया यहाँ पर? रीहीट। क्या लगा दिए? रीहीट। तो रीहीट का कंसेप्ट क्या है? डब्लू नेट इज इक्वल टू क्या होता है? डब्लू टी माइनस डब्लू सी। तो मैंने क्या किया, इस डब्लू टी को इंक्रीज किया। हमने क्या किया, रीहीटिंग लगा के डब्लू टी की वैल्यू को इंक्रीज किए, तो डब्लू टी ये डब्लू नेट हो जाएगा, ठीक है, ये स्पेसिफिक वर्क नेट हो जाएगा। तो डब्लू नेट क्या हो जाएगा आपका? इंक्रीज होगा। तो ये कंसेप्ट है ड्यू टू रीहीटिंग। तो क्लियर? तो आपके माइंड में ये समझ आ गया कि आप जब रीजनरेशन और रीहीटिंग को कंबाइन करके साइकिल बनाएंगे तो आपका क्या होने वाला है? थर्मल इफिशिएंसी और डब्ल्यू नेट की वैल्यू इंक्रीज होगा। चलिए फिर देखते हैं स्कीमेटिक डायग्राम फॉर रीजनरेशन एंड रीहीटिंग, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम एटमॉस्फेरिक से एयर लेंगे, ठीक है, एयर सप्लाई करेंगे। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बना देता हूं? एटमॉस्फेरिक। आपको एग्जाम, आपका सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा? ड्रॉ पीवी एंड टीएच डायग्राम फॉर रीहीटिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रीहीटिंग एंड रीजनरेशन गैस पावर प्लांट। तो आपको ये सब बताना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें। तो फर्स्ट क्या करते हैं हम? याद आ रहा है कुछ? सिंपल ब्रेटन साइकिल जब हम पढ़े थे, याद आ रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या किए थे? एटमॉस्फेरिक से हम एयर सप्लाई किए थे कंप्रेसर पर। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर? एटमॉस्फेरिक से एयर सप्लाई कर दिया कंप्रेसर पर, ठीक। ये हो गया आपका कंप्रेसर। ये हमने क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल एटमॉस्फेरिक से एयर को सप्लाई किया। ये कंप्रेसर ऐसे बनता है, ठीक। कंप्रेसर आपका इस टाइप का बनेगा। दिस इज द कंप्रेसर, ठीक। पॉइंट नंबर वन, ठीक। आप लोगों को पूरा कंडीशन बता दी, डायरेक्ट अटैच कीजिए और साइकिल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज द पॉइंट नंबर 1, ओके। यहाँ से एयर इनलेट हुआ, एयर की सप्लाई की हम लोग। कंप्रेसर क्या करता है? आइसेंट्रोपिक कंप्रेस द वर्क फ्रॉम पॉइंट नंबर 1 to 2। एग्जॉस्ट पॉइंट क्या मिलेगा आपको? एग्जॉस्ट पॉइंट जो मिलने वाला है, ये
यहाँ पर आपको जो टेम्परेचर और प्रेशर रहेगा एज कम्पेयर टू इनलेट इंक्रीज रहेगा, दैट इज द पॉइंट नंबर 2। हम P2 लिखेंगे एंड T2 लिखेंगे, तो P2 इज ग्रेटर देन P1 एंड T2 इज ग्रेटर देन T1। यहां तक क्लियर हुआ? दैट इज अ कंप्रेसर, पहला पॉइंट। इसके बाद हमने क्या किया था, हीट एक्सचेंजर अटैच किए थे, याद आ रहा है? हीट एक्सचेंजर दैट मींस रीजनरेशन का पोजीशन, रीजनरेशन का पोजीशन याद आ रहा है आप लोग को? रीजनरेशन का पोजीशन, तो देखिए मैं यहाँ पर रीजनरेशन लगा देता हूँ, ये लगा दिया मैंने रीजनरेशन, ठीक है। हमने क्या लगा दिया यहाँ पास, रीजनरेशन, ठीक। यहाँ पर इनलेट हुआ एयर, फिर इसके बाद एग्जिट हुआ, इसके बाद हम क्या अटैच करते हैं, कंबर्सन चैम्बर। इसके बाद क्या अटैच करेंगे, कंबर्सन चैम्बर, ठीक। ये हो जाएगा आपका कंबर्सन चैम्बर, ठीक है। ये मिला आपको कंबर्सन चैम्बर। देन आफ्टर क्या करेंगे, देन आफ्टर हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद जो कनेक्ट होने वाला है वो है आपका टरबाइन। इसके बाद जो कनेक्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हम टरबाइन, ठीक है। ये हो जाएगा आपका टरबाइन। सिंपल अरेंजमेंट जो मैंने आप लोग को अभी तक बताया उसी चीजों को अटैच करते जा रहा हूँ। आपको प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा, ये क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है, आप लोग को ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद एग्जॉस्ट रीहीटिंग के केस में क्या करते हैं, रीहीटिंग का कंडीशन क्या है, किस पोजीशन पर अटैच करते हैं, 2 कंप्रेसर के बीच में। सर आप रीहीटिंग अटैच कर दीजिए, तो देखिए अटैच करने वाला हूं मैं, यहाँ पर से हम क्या करेंगे, रीहीटर लगा देंगे, ठीक। यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, रीहीटर, रीहीटर एज अ कंबर्सन चैम्बर्स, ठीक। रीहीटर के बाद क्या होगा आपका, टरबाइन, रीहीटर के बाद क्या होगा, टरबाइन, ओके। देखिए टरबाइन अटैच कर रहा हूं मैं, ये हो जाएगा आपका टरबाइन। अब क्या होता था रीहीटर के केस में, अच्छा इसके साथ क्या कॉम्बिनेशन है आपका, रीजनरेशन। तो हम क्या करेंगे, एग्जॉस्ट ऑफ द टरबाइन हम उसको कहाँ सेंड कर देंगे, या फिर उसको सप्लाई कर देंगे कहाँ, हीट एक्सचेंजर पर। तो आपका जो डिवाइस हो जाएगा ये हो जाएगा, यहां से हम उसको अटैच कर देंगे, ठीक है। यहां से अटैच किए और फाइनली जो है इसको हम एग्जिट किए कहाँ, एटमॉस्फेरिक पर। कहाँ एग्जिट किए, दैट इज एटमॉस्फेरिक, ओके। टरबाइन नंबर 1 दैट इज टरबाइन नंबर 2। इसको आप कपलिंग कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, कपलिंग कर दीजिए। तो कपलिंग करेंगे आपस में, बिकॉज कंप्रेसर को चलाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क देना पड़ेगा, उस वर्क कहाँ से लेंगे हम लोग, टरबाइन से, ठीक है। ये हो गया आपका टरबाइन, ठीक। यहां से जो आउटपुट मिला ये जो है टोटल वर्क डन हो जाएगा, दिस इज अ टोटल W नेट, ठीक है। ये जो है हीट एक्सचेंजर है आपका, दैट इज अ हीट एक्सचेंजर, है ना। हीट एक्सचेंजर बोल सकते हैं या फिर इसको रीजनरेटर बोलो आप, ठीक। ये क्या था आपका, कंबर्सन चैम्बर था, ये क्या था आपका, कंबर्सन चैम्बर। ये कंबर्सन चैम्बर नंबर 2, इसको हम 1 दे देते हैं, इसको हम 2 दे देते हैं, ठीक है। और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, रीहीटर बोल सकते हैं। ये क्या आपका रीहीटर, ठीक है। ये क्या आपका रीहीटर। चलो पॉइंट दे देते हैं, पॉइंट से आपको क्लियर होगा, पॉइंट क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट हमें देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2 इसको दिए, दैट इज पॉइंट नंबर 3, दैट इज पॉइंट नंबर 4 दे देता हूं मैं, दैट इज पॉइंट नंबर 5, दैट इज पॉइंट नंबर 6, ये पॉइंट नंबर क्या हो जाएगा 7, एंड दैट इज पॉइंट नंबर 8, दैट इज पॉइंट नंबर 8। ओपन सर्कल है और एज्यूम टू एयर, यहां से हम लोग क्या किए, एटमॉस्फेरिक से एयर इनलेट की, यहां पर एग्जिट होगा। ये आपका बेसिक जो है स्कीमेटिक डायग्राम फॉर रीहीटर एंड रीजनरेशन फॉर गैस पावर प्लांट, ठीक है। तो अब बताइए, अब इसका प्रोसीजर बता देता हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, एयर को सप्लाई करेंगे फ्रॉम एटमॉस्फेरिक से, कंप्रेसर वर्क करेगा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर वर्क करने के बाद पॉइंट नंबर 2 का जो प्रेशर और टेम्परेचर रहेगा वो एज कंपेयर टू पॉइंट नंबर 1 क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। 2 to 3 हमने क्या लगाया, हीट एक्सचेंजर दैट इज अ रीजनरेटर। तो एग्जॉस्ट ऑफ द टरबाइन नंबर 2, एग्जॉस्ट ऑफ गैसेस इज फ्लो इनटू द हीट एक्सचेंजर। तो हीट एक्सचेंजर में ये जो हॉट गैसेस आई है, ये जो हॉट गैसेस आई है
एग्जिट ऑफ टरबाइन, इसको इससे जो हीट है इसको हम यूज करेंगे यहाँ। तो आपका जो एयर था यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 का एयर था वो थोड़ा हीटअप हो जाएगा और पॉइंट नंबर 3 में पहुंच जाएगा। तो यहाँ का टेम्परेचर जो है T3 इज ग्रेटर देन T2 हो जाएगा। T3 इज ग्रेटर देन T2 एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पर क्या रहेगा आपका एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, कंबर्सन चेंबर में जो गैसेस आई है वहां हम लोग हीटअप करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन करेंगे, यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन करेंगे Q1, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन Q1। ठीक है, तो हीटअप किया, यहाँ पर मास ऑफ एयर ऐड किए, मास ऑफ फ्यूल ऐड किए और हीटअप किए गैसेस को, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, दैट इज पॉइंट नंबर 4, T4 हो जाएगा एंड P4 होगा। तो इस कंडीशन में T4 इज ग्रेटर देन T3 लिख सकते हैं, T4 इज ग्रेटर देन T3। तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर को क्या करेंगे हम लोग टरबाइन में फ्लो करें, सप्लाई देंगे, तो क्या होगा, ये जो यहाँ पर एक्सपांशन प्रोसेस जो गैस आई है उसको हम क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे और वर्क प्रोड्यूस करेंगे एज अ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, तो जो एग्जिट ऑफ टरबाइन नंबर 1, एग्जिट ऑफ टरबाइन नंबर 1 यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी दैट इज पॉइंट नंबर P5 एंड T5। एक्सपांड करने के बाद आपका प्रेशर टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा और वॉल्यूम क्या हो जाता है आपका, इंक्रीज हो जाता है। फिर अगेन इस गैसेस को, जो गैस आपको पॉइंट नंबर 5 पर मिली है उसको हम लोग रीहीट करेंगे। क्या करेंगे, रीहीट। तो हमें यहाँ पर हीट देना पड़ेगा, तो दैट इज Q2, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, इसको हम कंबर्सन चैम्बर्स भी बोल रहे हैं। ठीक है, आफ्टर दैट पॉइंट नंबर 5 to 6 पॉइंट का प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T6 इज ग्रेटर देन T5, T6 है ग्रेटर। रीहीट करने का मतलब ये है कि आप टेम्परेचर इंक्रीज करें। कब तक इंक्रीज करें, तो मैक्सिमम टेम्परेचर, और मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ मिलेगा, पॉइंट नंबर 4 पर, पॉइंट नंबर 4 पर। यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर उसके बाद देखिए हम उसको जो हाई टेम्परेचर जो गैसेस है उसको अगेन टरबाइन नंबर 2 पर भेजेंगे, वहां पर आइसेंट्रोपिक वर्क मिलेगा। देन आफ्टर पॉइंट नंबर 7 आ जाएगा, देन आफ्टर पॉइंट नंबर 7 उससे हम लोग वर्क नेट निकाल लिए, टरबाइन वर्क मिल गया। अब इसको हम डायरेक्ट एग्जॉस्ट कर देते, कहाँ, एटमॉस्फेरिक में। उससे पहले हम यूज कर लेते उसका हीट को, कहां से, हीट एक्सचेंजर के थ्रू। तो फाइनली जो पॉइंट नंबर 8 आया दैट इज द पॉइंट नंबर 8, T8 एंड P8। ओके, T8 एंड P8 एट कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्ट हुआ, यहां से फिर फाइनली जो है आपका जो गैसेस है उसको एटमॉस्फेरिक में ड्रॉप कर दी। ये होता है बेसिक प्रोसीजर। तो आप मेरे को ये बताइए कौन कौन सा प्रेशर इक्वल है और कौन कौन सा टेम्परेचर इक्वल है। देखिए पॉइंट नंबर 1 P1 इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं, P1 इज इक्वल टू P8। अच्छा, डायग्राम से मैं आगे बताता हूं। TH डायग्राम और PV डायग्राम जब बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो ड्रॉ TH डायग्राम, अब बनाते हैं हम TH डायग्राम। ठीक है, तो देखिए TS डायग्राम, तो TH डायग्राम देखते हैं। ये हो गया आपका TS प्लॉट। ठीक है, मैं क्या बना रहा हूं, TS। पहले डायग्राम में देखिए कितने प्रेशर लाइन मिलने वाला है। एक होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 का प्रेशर, सेकंड प्रेशर हो जाएगा पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 का प्रेशर इक्वल है, एंड 4 का प्रेशर भी क्या है आपका, इक्वल, बिकॉज कांस्टेंट प्रेशर यहाँ पर वर्क हुआ, कांस्टेंट प्रेशर यहाँ पर भी वर्क हुआ आपका। देन आफ्टर क्या हुआ, प्रेशर डिक्रीज हुआ, दैट इज पॉइंट नंबर 5। कहाँ तक डिक्रीज होगा वो देखते हैं। तो उसके बाद पॉइंट नंबर 6 आया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बेसिकली 3 प्रेशर लाइन मिलने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ 3 प्रेशर लाइन। ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, अच्छा इसको और थोड़ा स्ट्रिप बनाते हैं जिससे एक्चुअल डायग्राम बने। ये हुआ फर्स्ट, ये हुआ सेकंड और ये हो गया आपका थर्ड। ओके, प्रोसेस 1 to 2। अब देखिए प्रोसेस 1 to 2 से हम जाएंगे। प्रोसेस 1 to 2 क्या है आपका, प्रोसेस 1 to 2 देखिए 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर।
तो आइसेंट्रोपिक लाइन जब ड्रॉ करेंगे टीएस प्लॉट पर तो क्या मिलेगा, दिस वन। ये हो जाएगा 1 2 2 1 2 2, दैट इज अ पॉइंट नंबर 1 एंड 2, 1 एंड 2। यहां पर हमने क्या किया है, कांस्टेंट एंट्रोपी वर्क कंज्यूम, दैट मींस आइसेंट्रोपिक वर्क हुआ। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 की बात 2 एंड 3 देखते हैं। कौन सा डिवाइस लगा है, हीट एक्सचेंजर। क्या लगा है आपका, हीट एक्सचेंजर। तो यहाँ का जो प्रेशर गैसेस है, एयर जो आपका आया है उसका टेम्परेचर कुछ अमाउंट इंक्रीज हुआ, तो मैं यहाँ पर इंक्रीज कर देता हूँ एट अ कांस्टेंट प्रेशर। तो हमने इंक्रीज किया तो दैट इज पॉइंट नंबर 3 मिल गया मेरे को, दैट इज पॉइंट नंबर 3 मिल गया। ओके, आगे बढ़िए। तो देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ, कंबर्सन चैम्बर्स, और कंबर्सन चैम्बर्स का कंडीशन क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा और आपने क्या किया वहां पर हीट एडिट कर दिया। तो ये जो लाइन दिख रहा है आपको कांस्टेंट प्रेशर लाइन, कौन सा लाइन है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन। तो आप पॉइंट नंबर 3 to 4 जाएंगे तो हीट अप किए कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। तो ये देखिए मेरे को पॉइंट नंबर क्या मिल गया, दैट इज अ पॉइंट नंबर 4, दैट इज अ पॉइंट नंबर 4, दैट इज पॉइंट नंबर 4। नेक्स्ट, अब 4 to 5 की बात करते हैं। तो आपका प्रोसेस क्या हो रहा है, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, और एक्सपांशन के केस में टरबाइन एंड प्रेशर क्या हुआ आपका, डिक्रीज हुआ। टरबाइन और प्रेशर क्या हुआ आपका, डिक्रीज हुआ। तो हम लिख सकते हैं 4 to 5 कांस्टेंट एंट्रोपी। तो ये हो जाएगा आपका प्रोसेस। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4 to 5। हमने यहाँ पर कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन ड्रॉ की है और एक्सपांशन वर्क हमें मिला, मतलब टरबाइन वर्क यहाँ पर हमको मिलने वाली है। देन पॉइंट नंबर 5 to 6, पॉइंट नंबर 5 to 6 देखिए, अगेन रीहीटर केसेस, देन कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। अब मेरे को बताइए कब तक हीट करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर है उस पॉइंट तक हम इसको हीट कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम हीट नहीं करें। तो मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, पॉइंट नंबर 4। तो हम इसको हीट अप किए तो हमें क्या मिला, दैट इज अ पॉइंट नंबर 6 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। एंड 6 to 7 देखिए, 6 to 7 देखिए क्या होगा, अगेन आइसेंट्रोपिक वर्क मिलने वाला है। तो आइसेंट्रोपिक लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको, आइसेंट्रोपिक लाइन। ठीक है, ये क्या मिलेगा, दैट इज पॉइंट नंबर 7, दैट इज पॉइंट नंबर 7, दैट इज पॉइंट नंबर 7। नेक्स्ट जो है 7 to 8 की बात करेंगे। यहाँ पर हीट रिजेक्ट हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, हीट एक्सचेंजर, सम अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्शन हो गया, तो हम इसको ये लिख सकते हैं, दैट इज द पॉइंट नंबर 8, दैट इज पॉइंट नंबर 8, दैट इज पॉइंट नंबर 8। तो आपका ये बन गया 8 to 1। यहाँ पर क्या होगा, फिर पॉइंट नंबर 1 पर आ जाएगा तो यहाँ पर हीट रिजेक्शन होगा। क्या होगा, पॉइंट नंबर 8 to 1 हीट रिजेक्शन। एरो बना लीजिए, बिकॉज आपको समझाना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में वह प्रोसेस हो रहा है। क्लियर दैट। अब बात आती है एक्चुअल की, तो एक्चुअल के केस में क्या होगा, आपको आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी फॉर टरबाइन एंड कंप्रेसर क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो हम समझ जाएंगे वो एक्चुअल के केस में है। तो देखिए, तो 1 to 2 क्या हो जाएगा एक्चुअल केस में, 1 to 2 डैश, 1 to 2 डैश। एंड 4 to 5 की जगह क्या हो जाएगा, 4 to 5 डैश। ओके, 6 to 7 की जगह क्या हो जाएगा आपका, 6 to 7 डैश। ये आपका एक्चुअल लाइन हो जाएगा। तो आइडियल केस में मैं यहाँ पर लिख दूं क्या, यहाँ पर हम लिख सकते हैं आइडियल साइकिल। आइडियल केस में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 to 1। और एक्चुअल में क्या हो जाएगा आपका, कुछ लॉसेज दिया रहेगा, तो मैंने आप लोगों को बताया 2 डैश 3 4 5 डैश 6 7 डैश 8 एंड 1। ये एक्चुअल के केस में हो जाएगा। क्लियर डैट। अब यहाँ पर कौन कौन सा प्रेशर लाइन इक्वल है मेरे को ये बताइए आप लोग। तो देखिए यहाँ पास कौन कौन सा प्रेशर लाइन इक्वल है। हम बोल सकते हैं P1 इज इक्वल टू P8 इज इक्वल टू P7। तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा P1 इज इक्वल टू P8 इज इक्वल टू
P7 इज इक्वल टू P मिनिमम। ये हो गया मिनिमम प्रेशर। ये क्या हो जाएगा? मिनिमम प्रेशर। ओके, एंड दैट इज अ मिनिमम प्रेशर P min, एंड दिस वन इज P max। दिख रहा है आप लोग को? दैट इज अ P max। और इंटरमीडिएट में है उसको हम लिख सकते हैं P इंटरमीडिएट। क्या लिख सकता हूँ? P इंटरमीडिएट। तो दैट इज पॉइंट। अब P2 की बात करते हैं, P max की बात करते हैं, तो क्या मिलेगा आपको? P2, P3 एंड P4। तो P2 इज इक्वल टू P3 इज इक्वल टू P4 इज इक्वल टू P max। ये पॉइंट मिल गया आपको। ओके, एंड इंटरमीडिएट प्रेशर की बात करते हैं तो आपको पॉइंट नंबर 5 एंड पॉइंट नंबर 6 क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 5 एंड पॉइंट नंबर 6 इज इक्वल टू P इंटरमीडिएट। ये आउटकम मिला मेरे को इस डायग्राम से। क्लियर दैट? टेम्परेचर की बात करते हैं तो देखिए, परफेक्ट रीजनरेशन और परफेक्ट रीहीटिंग की बात करेंगे तो परफेक्ट रीजनरेशन एंड परफेक्ट रीहीटिंग की बात करेंगे तो आपको जो मिलने वाला है परफेक्ट रीहीटिंग के केस में T4 इज इक्वल टू T6। क्या मिलेगा? T4 इज इक्वल टू T6। T4 इज इक्वल टू T6 किस केस में? परफेक्ट रीहीटिंग के केस में। और इस केस में आपको क्या मिलेगा? ये जो दिख रहा है आपको पॉइंट नंबर 2, परफेक्ट रीजनरेशन जो 100% होगा, ये केस आपको मिलने वाला है। दैट मीन्स T2 इज इक्वल टू T8 एंड T3 इज इक्वल टू T7। ओके, तो ये आपको TH डायग्राम समझ आया कि नहीं? बहुत इजी है। आप अगर क्या बोलते हैं इसको, आप बोल सकते हैं स्कीमेटिक डायग्राम आप बना लेते हैं तो TS और PV डायग्राम आराम से बना सकते हैं। तो सिमिलर टू हम PV डायग्राम भी देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, सिमिलर टू क्या करने वाला हूं मैं? PV डायग्राम भी हम देखेंगे यहाँ पर। PV डायग्राम क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ PV डायग्राम। ध्यान रखना, ठीक है? अगर आप इधर से उधर किए तो PV एंड TH डायग्राम रॉन्ग हो जाएगा तो हमें दिक्कत हो जाएगी। तो हम यहाँ पर PV डायग्राम बनाने वाले हैं। ये बनाने वाला हूं मैं PV डायग्राम। ये हो जाएगा PV डायग्राम। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में वॉल्यूम एंड वर्टिकल एक्सिस में क्या होता है? P है। ठीक, अब मेरे को बताइए कितने प्रेशर लाइन है? कितने प्रेशर लाइन है? 1, 2 एंड 3। तो हम क्या करेंगे, ये हो गया आपका प्रेशर लाइन 1, 2 और 3 हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, ये मैं मैक्सिमम प्रेशर, इसको मैं मिनिमम प्रेशर कंसीडर कर लेता हूँ, यहाँ हम इंटरमीडिएट प्रेशर कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब ड्रॉ करेंगे हम 1 to 2 प्रोसेस, 1 to 2 प्रोसेस। ठीक है, तो 1 to 2 क्या करने वाले हम लोग? आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर। तो ये है मिनिमम टू मैक्सिमम की बात करूंगा तो दैट इज पॉइंट नंबर, ये लिख लेते हैं हम लोग P max, ये होगा P इंटरमीडिएट और ये हो जाएगा P मिनिमम। तो पॉइंट 1 to 2 समझ आया आपको क्या हुआ? 1 to 2 क्लियर है? 1 to 2 क्लियर है? 1 to 2 क्या बोल रहे हैं यहाँ पास? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। एंड 2 to 3 क्या हुआ यहाँ पास? 2 to 3 हमने हीट अप किए, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। तो दैट इज पॉइंट नंबर क्या हो जाएगा आपका? दैट इज पॉइंट नंबर हो जाएगा आपका 3। दैट इज पॉइंट नंबर 3। ये मैं लिख दिया पॉइंट नंबर 3। एंड 3 to 4 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। तो ये पॉइंट नंबर 4 आ गया आपका, पॉइंट नंबर 4। ओके, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। एंड 4 to 5 आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। 4 to 5 प्रेशर क्या है? P max टू P इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर एक्सपांशन प्रोसेस जब देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पास दिस इज द एक्सपांशन प्रोसेस। ओके, दैट इज पॉइंट नंबर 5। अगेन 5 to 6 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। तो कांस्टेंट प्रेशर ये हो गया आपका कांस्टेंट प्रेशर, और इस पॉइंट पर पॉइंट नंबर क्या मिल जाएगा मेरे को? पॉइंट नंबर 6 मिल जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 मिल जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। अगेन 6 to 7
एक्सपांशन प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। तो यहाँ से हम जाएंगे, ये हो जाएगा आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, दैट इज पॉइंट नंबर 7, दैट इज पॉइंट नंबर 7। 7 to 8 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, तो कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन हम जाएंगे, दैट इज पॉइंट नंबर 8। तो आपको पीवी डायग्राम भी क्लियर हो गया, क्या हो रहा है 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 to 4। ठीक है, ये हो गया आपका कांस्टेंट प्रेशर, ये आपका डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा पीवी डायग्राम फॉर रीहीटिंग एंड रीजनरेटिव, कॉम्बिनेशन ऑफ रीहीटिंग एंड रीजनरेटिव। किसी पॉइंट पर दिक्कत है तो बताइए आप लोग, किसी पॉइंट पर दिक्कत है तो बताइए। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ पर क्या किया हम, यहाँ पर दिए कंप्रेसर वर्क, ये जो है 3 to 4 यहाँ हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ क्या मिला आपको WT1, ये जो है हीट दिए यहाँ पर Q2 एंड यहाँ फिर मिला आप लोग WT2, देन 8 to 1 Q रिजेक्शन। ये आपका TS PV एंड TS डायग्राम है, किस क्या है आपका PV एंड TS है, समझ आ गया। ठीक है, अब इफिशिएंसी की बात करते हैं, तो थर्मल इफिशिएंसी क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट, ये अभी जो मैं बताऊंगा ये आइडियल है। ठीक है, आइडियल साइकिल के लिए, किसके लिए, आइडियल साइकिल के लिए। ठीक है, तो W नेट की वैल्यू बताइए, फर्स्ट मैं बताऊंगा थर्मल इफिशिएंसी, तो थर्मल इफिशिएंसी ऑफ दिस कॉम्बिनेशन क्या होगा, W इफिशिएंसी, थर्मल इफिशिएंसी इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, W नेट अपॉन हीट सप्लाई, W नेट अपॉन हीट सप्लाई, क्लियर दैट। व्हाट इज द W नेट, तो W नेट इज इक्वल टू, हमें क्या पता है, टोटल नेट इज इक्वल टू होता है टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क। तो व्हाट इज टरबाइन वर्क, अकॉर्डिंग टू डायग्राम देखिए, अकॉर्डिंग टू डायग्राम टरबाइन वर्क देखिए, आपको 2 टाइम से टरबाइन वर्क मिल रहा है, फर्स्ट इस पॉइंट पर 4 to 5 और 6 to 7, 4 to 5 एंड 6 to 7, टरबाइन नंबर 1, टरबाइन नंबर 2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं H4 minus H5 because T4 is greater than T5, that means point number 4 की एनर्जी as compared to point number 5 ज्यादा होगा, सिमिलर टू पॉइंट नंबर 6 की एनर्जी पॉइंट नंबर 7 से क्या होगा आपका ज्यादा होगा। तो टरबाइन वर्क क्या मिलने वाला है मेरे को, तो टरबाइन वर्क पॉइंट क्या है आपका 4 to 5, 6 to 7, 4 to 5, that means H4 minus H5, H4 minus H5 plus H6 minus H7, H6 minus H7 पर केजी की बात करेंगे, पर केजी ऑफ एयर, तो हम यहां लिख सकते हैं Cp इंटू T4 minus T5 प्लस T6 minus T7, T6 minus T7, ये हो जाएगा टरबाइन वर्क। ठीक, और क्या निकालना पड़ेगा आपको, कंप्रेशन वर्क निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए WC की बात करेंगे, WC, अब बताइए प्रोसेस कौन सा है, कंप्रेसर वर्क की बात करोगे आप लोग तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर 1 to 2, तो 2 पॉइंट की एनर्जी ज्यादा होगी तो पॉइंट नंबर 1 की, पॉइंट नंबर 2, तो यहां हम लिख सकते हैं H2 minus H1, क्या लिखा मैंने, H2 minus H1, और क्या लिख सकता हूं Cp T2 minus T1, Cp T2 minus T1, ये हो गया आपका कंप्रेशन वर्क, ये हो गया टरबाइन वर्क। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल गया, W नेट की वैल्यू मिल गई, W नेट की वैल्यू हमें मिल गई। ओके, अब यहां हम देखेंगे, क्या देखने वाले हैं, हीट सप्लाई, अगेन पॉइंट क्या देखते हैं, हीट सप्लाई। ठीक, तो हीट सप्लाई की बात करता हूं, तो हीट सप्लाई आप सबसे पहले स्कीमेटिक डायग्राम में देख सकते हैं कि कौन कौन सा पॉइंट पर हीट सप्लाई हो रहा है, आप पीवी एंड टीएस डायग्राम देख सकते हैं। तो हीट सप्लाई कहाँ हो रहा है, एक हो रहा है आपका 3 to 4, ये क्या हो रहा है 3 to 4, सेकंड हो रहा है 5 to 6, सेकंड क्या हो रहा है 5 to 6, 3 to 4 एंड 5 to 6, तो हम क्या लिख सकते हैं, Q एडेड, Q सप्लाई इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2
और दैट मीन्स Q1 क्या हो जाएगा 3 to 4, 3 to 4, तो H4 बिकॉज H4 की एनर्जी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 0.3 एंड Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2 इज इक्वल टू देखिए आप क्या मिलेगा आपको 5 to 6, 5 to 6, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर H6 माइनस H5, H6 माइनस H5, इसको टेम्परेचर के फॉर्म में लिखिए तो क्या हो जाएगा T4 माइनस T3 प्लस T6 माइनस T5, ये आपको Q सप्लाई की वैल्यू मिल गई। क्या मिल गई यहाँ पर Q सप्लाई मतलब हीट एडिशन, हीट एडिशन, ठीक है। तो Q सप्लाई W नेट मिल गया, डायरेक्ट यहाँ पर पुट अप करोगे तो थर्मल इफिशिएंसी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, थर्मल इफिशिएंसी क्या होगा CP कैंसर, अच्छा नेक्स्ट पेज में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पर एक पॉइंट और निकाल लेते हैं, एक पॉइंट और क्या निकाल रहे, हीट रिजेक्शन निकाल लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में निकाल लेता हूँ हीट रिजेक्शन। तो व्हाट इज द हीट रिजेक्शन, डायग्राम जाइए बस, डायग्राम आपको क्लियर है, डायग्राम पीवी एंड टीएस और स्कीमेटिक डायग्राम क्लियर है तो सभी चीज लिख सकते हैं। अभी हीट रिजेक्शन की बात करोगे तो किस किस पॉइंट पर हीट रिजेक्ट हो रहा है, दैट इज पॉइंट नंबर 8 to 1, क्या हो रहा है 8 to 1, क्लियर। और कहीं हो रहा है क्या हीट रिजेक्शन, नो, तो 8 to 1, तो हीट रिजेक्शन Q रिजेक्शन इज इक्वल टू H8 माइनस H7, तो Q रिजेक्शन की वैल्यू मेरे को यहाँ पर मिल जाएगी CP T8 माइनस T7, T8 माइनस T7, ओके। तो फाइनली थर्मल इफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या लिख रहा हूं देखिए, फाइनली थर्मल इफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे W नेट और WT1 प्लस WT2 माइनस WC अपॉन Q एडेड, Q एडेड क्या है Q1 प्लस Q2, Q एडेड Q1 प्लस Q2, सभी से CP कॉमन निकल के कैंसल आउट हो जाएगा। T1 और T2 की वैल्यू बताइए, तो प्रोसेस में जाइए आप, प्रोसेस में जाएंगे तो टरबाइन किस पॉइंट पर लगा था आपका 3 to 4 या 5 to 6, 5 to 6 एंड 5, देखो याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। WT 4 to 5, 6 to 7, बस यार 4 to 5, 6 to 7, 4 to 5, 6 to 7, ये 4 to 5 मतलब T4 माइनस T5 प्लस T6 माइनस T7, इसको कहीं याद नहीं करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। माइनस ये हो जाएगा T2 to T1, ओके, अपॉन 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 हीट सप्लाई Q1 की वैल्यू बताइए, Q1 क्या था आपका 3 to 4, 3 to 4 दैट मीन्स T4 माइनस T3 प्लस प्लस 4, फिर उसके बाद क्या हो 5 to 6, 5 to 6 हमने दिया था T6 माइनस T5, तो याद करने की कोई जरूरत नहीं, आप डायग्राम देखिए और डायरेक्ट थर्मल एफिशिएंसी की वैल्यू निकाल लीजिए, ये आपका हो जाएगा थर्मल फॉर्मूला। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको सभी पॉइंट का टेम्परेचर नोन है, सभी पॉइंट का टेम्परेचर अगर हमें पता है तो हम थर्मल एफिशिएंसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आपको दे दिए एक्चुअल केस, अभी जितना बताया मैं क्या था वो आइडियल था, एक्चुअल केस में क्या होगा, एक्चुअल केस में आपको गिवन रहेगा आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी, क्या गिवन रहेगा आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी फॉर, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी फॉर टरबाइन एंड कंप्रेसर, ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो देखते हैं आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी फॉर कंप्रेसर, तो देखिए आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी फॉर कंप्रेसर क्या होगा, तो प्रोसेस क्या था 1 to 2 था, तो आइडियल अपॉन एक्चुअल होता है, तो आइडियल क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन T2 डैश माइनस T1। अब इस फॉर्मूला को यूज करके हम T2 की वैल्यू यहाँ से, T2 डैश की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी फॉर टरबाइन, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी फॉर टरबाइन, तो किस किस केस पर, किस किस पॉइंट पर टरबाइन की वैल्यू मिलेगी, तो हम क्या बोलेंगे 4 to 5 एंड 6 to 7। तो देखिए ये क्या होता है आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी फॉर टरबाइन
एक्चुअल अपॉन आइडियल। 4 to 5 तो एक्चुअल क्या हो जाएगा T4 माइनस T5 डैश अपॉन T4 माइनस T5, ठीक है। एंड 6 to 7 दैट मीन्स T6 माइनस T7 डैश अपॉन T6 माइनस T7, ये आपका आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी हो जाएगा, ठीक है। आप यहां पर रीजनरेटर अब परफेक्ट रीहीटर लगाएं तो रीहीटर के केस में क्या होगा, तो और पॉइंटेज देख लीजिए। परफेक्ट रीहीटिंग का केस क्या था, बताइए। परफेक्ट रीहीटिंग का केस क्या था, तो हम डायग्राम से बताएंगे, हम ऐसे नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो डायग्राम से बताइए मेरे को परफेक्ट रीहीटिंग के केस में क्या होगा। पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 6 का टेम्परेचर क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 6 का टेम्परेचर क्या होगा, इक्वल होगा। दैट इज अ परफेक्ट रीहीटिंग। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4 और 6 का टेम्परेचर क्या होने वाला है यहाँ पास परफेक्ट रीहीटिंग के केस में। फर्स्ट पॉइंट T4 इज इक्वल टू T6, सेकंड पॉइंट P इंटरमीडिएट इज इक्वल टू रूट ओवर P मिनिमम एंड P मैक्सिमम। तो मैं इंटरमीडिएट मिनिमम को P1 से कंसीडर कर रहा हूं और मैक्सिमम को P2 से। तो दैट मींस इंटरकूलर प्रेशर क्या होगा या इंटरमीडिएट प्रेशर क्या हो जाएगा, रूट ओवर P1 P2। एंड थर्ड पॉइंट WT1 इज इक्वल टू WT2। अब ये केस क्यों होगा, जब परफेक्ट की वैल्यू पुटअप करेंगे दो वैल्यू को तो आपको क्या मिलेगा, परफेक्ट के केस में WT1 इज इक्वल टू WT2। क्लियर। अब यहां पर हम लगाएं, ये फर्स्ट केस था। सेकंड मैंने क्या लगाया यहां पास, रीजनरेशन, ठीक है। अब रीजनरेशन दिया हुआ है तो इसका इफेक्टिवनेस मिलेगा आपको, ठीक है। तो इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू क्या होता है, बताइए मेरे को। इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था Q एक्चुअल अपॉन Q मैक्सिमम, ठीक है। तो यहां पर आप देखो, चीजें याद करने का ट्रिक होता है। चीजें कैसे याद करेंगे, हम सबसे पहले हीट एक्सचेंजर बना देंगे और पॉइंट को क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो हम पॉइंट को क्लियर करने वाले हैं, ये देखिए, ये पॉइंट हो जाएगा और ये हो जाएगा सेकंड पॉइंट, ठीक। तो आप डायग्राम में जाइए, ठीक, डायग्राम में जाइए और पॉइंट डिसाइड कीजिए कौन कौन सा पॉइंट किस पॉइंट पर है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। दैट इज पॉइंट नंबर 2, 3, ये पॉइंट कौन सा है 7, ये पॉइंट कौन सा है 8 है। तो 2 3 7 8, 2 3 7 8, तो 2 3 7 8, ओके। तो मैं यहां पर देखिए, ये इनलेट हुआ दैट इज पॉइंट नंबर 2 और ये एग्जिट हुआ, ये क्या है 3, और ये जो इनलेट हुआ 7 और ये जो ये आउटलेट होगा, ये हो जाएगा 8 पॉइंट, ये हो जाएगा आपका 8 पॉइंट। तो इस केस में ये भाई साहब क्या करेगा, हॉट गैसेस, यहाँ पर क्या है हॉट गैसेस है, यहाँ पर क्या है कोल्ड एयर है, यहाँ पर एयर है, वहां से हॉट गैसेस है, ये हीट रिजेक्ट करेगा और ये हीट भाई साहब गेन करेगा और इसको हीट अप कर देगा। तो यहाँ पर इस 4 पॉइंट जो दिख रहा है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर कौन सा है, तो हम बोल सकते हैं T7 इज ग्रेटर देन ऑल द टेम्परेचर, T7 इज ग्रेटर देन ऑल द टेम्परेचर, ओके। तो मैक्सिमम टेम्परेचर ये मिला। तो देखिए इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगा, तो इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू हो जाएगा Q एक्चुअल, तो Q एक्चुअल ये भी ले सकते हो और ये भी हीट ट्रांसफर ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा T3 माइनस T2 अपॉन T मैक्सिमम, इन दोनों का टेम्परेचर, तो ये हो जाएगा T7 माइनस T2, या फिर यहाँ पर हीट एक्चुअल की बात करेंगे, यहाँ पर एक्चुअल हीट ड्रॉप क्या हुआ, तो देखिए इसको मैं क्या लिखूंगा T7 माइनस ऑफ T8 अपॉन T7 माइनस ऑफ T2। तो ये बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसके थ्रू अब आप किसी भी पॉइंट को निकाल सकते हैं। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, एक्चुअल हीट ट्रांसफर क्या हो रहा है, या तो 2 to 3 होगा, इसका मैक्सिमम टेम्परेचर पॉइंट नंबर 3 है, मिनिमम पॉइंट टेम्परेचर क्या है पॉइंट नंबर 2, और 7 to 8 की बात करेंगे, यहाँ पर हीट ड्रॉप हुआ, तो एक्चुअल हीट ड्रॉप क्या हुआ 7 to 8, T7 माइनस T8,
और मैक्सिमम की बात करेंगे इस रीहीटर या फिर हीट एक्सचेंजर में मैक्सिमम की बात करूंगा तो T7 माइनस T2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा मैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ सर आप ये पॉइंट बताए थे मेरे को और सॉल्व करना है। तो देखिए यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्या क्या कंडीशन है ना, एक्चुअल आइडियल क्लियर डेट, और बैक साइड मैंने ये बताया एक्चुअल के केस में ये होगा। तो एक्चुअल के केस में कुछ नहीं है, जितने भी मैंने फॉर्मूला लगाए हैं वहां पर सब क्या हो जाएगा, एक्चुअल केस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर बताइए, ये इसकी बात करूंगा मैं, तो देखो टरबाइन वर्क 4 to 5 था तो ये 5 डैश हो जाएगा, ये T5 डैश हो जाएगा, आपका T7 डैश हो जाएगा। ठीक है, और T2 डैश हो जाएगा यहाँ पास, क्लियर डेट। तो आप इससे निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये फर्स्ट टॉपिक आपका जो है क्लियर हो गया कि क्या किए हमने क्या किया, रीजनरेटिव और रीहीटर को उसके पोजीशन में अटैच कर दिया जिससे हमारा पावर प्लांट का थर्मल इफिशिएंसी एज वेल एज डब्ल्यू नेट इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो ये बेसिक। तो आपको क्वेश्चन में आएगा कि एक्सप्लेन द गैस पावर साइकिल विथ रीजनरेटिव एंड रीहीटिंग, तो आपको ये सब चीजें एक्सप्लेन करनी होगी। ठीक है, तो ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक का नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, आई होप आप लोग को ये चीजें पूरा क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ विथ रीहीट एंड रीजनरेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, रीजनरेशन विथ इंटरकूलर या फिर रीहीटिंग। हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो को आप 1 2 बार 3 बार देखिए जिससे आप लोग को कंसेप्ट क्लियर होगा और इजिली आप लोग ड्रॉ करेंगे पीवी एंड टीएच डायग्राम एंड स्कीमेटिक डायग्राम, और थर्मल एफिशिएंसी पूछा जाएगा तो उसको निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है नहीं? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इस वीडियो को देखिए और लाइक एंड शेयर कीजिए बिल्कुल, और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। ओके, थैंक यू वेरी मच।